तो फ्रेंड्स, आज मैं जो ये टाइम एंड वर्क का जो क्वेश्चंस है, टाइम एंड वर्क का जो लेक्चर 1 हमने पिछले क्लास में किए थे, ये आपका सेकंड क्लास है, ठीक है। और इसको हमने लेवल 2 नाम दिया क्योंकि इसमें जो आज मैं क्वेश्चन कर रहा हूँ थोड़ा स्टैंडर्ड क्वेश्चन है। और ये क्वेश्चन आप तभी ट्राई कर सकते हैं जब आपको पीछे वाले क्वेश्चन आते हो। वैसे न भी आते हो तो एक दो क्वेश्चन के बाद आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो लेवल 2 इसलिए मैंने इसका नाम दिया। तो मैं सबसे पहले आपसे बोल दूं कि अगर हमारा वीडियो पसंद आए आपको तो आप ज़्यादा इसको वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल एसएससी कैंपस को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ठीक है। और इसको आपको लाइक करने शेयर करने का आपको पैसे नहीं देने होते। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप जरूर इसको लाइक एंड शेयर करें, ठीक है। तो मैं बिना देर के स्टार्ट करता हूँ। टाइम एंड वर्क लेवल 2 है, ठीक है। पिछले लेक्चर में हमने फिर से वही चीज बताया था कि डेज हमें हमेशा जनरली क्या होता है, क्वेश्चन में डेज निकालना होता है। डेज इक्वल टू क्या होता है, वर्क अपॉन एफिशिएंसी। यही कॉन्सेप्ट हम फिर यहाँ भी इस्तेमाल करने वाले हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ थोड़ा सा क्वेश्चन स्टैंडर्ड है। तो आते हैं क्वेश्चन के ऊपर। पहले क्वेश्चन देखते हैं क्या है। कह रहा है ए इज 30% मोर एफिशिएंट देन बी, ठीक है। उसके बाद फुल स्टॉप। इफ दे टुगेदर कैन फिनिश अ वर्क इन 39 डेज, इन हाउ मेनी डेज ए अलोन फिनिश द वर्क, ठीक है। तो कह रहा है कि ए जो है 30% मोर एफिशिएंट है। एफिशिएंट मतलब ए की काम करने की स्पीड बी से 30% ज्यादा, ठीक है। और फिर कह रहा है उसके बाद कि दोनों जब एक साथ काम करते हैं तो 39 डेज में फिनिश करते हैं। दोनों का एक साथ काम खत्म करने का भी दिन दिया हुआ, कितने डेज में खत्म करेंगे। फिर कह रहा है कि अगर वो ए अकेला करे तो वो कितने दिन में करेगा, ये क्वेश्चन कह रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले हमने बताया था कि ए और बी की बात कर रहा है, तो ए हमने लिख दिया, बी लिख दिया। अब यहाँ पे एफिशिएंट की बात करें 30%, ठीक है। तो इसको इस तरह से हम रेशियो लिखेंगे। 30% मोर एफिशिएंट का मतलब कि ये ए जो है 30% ज्यादा तेजी से काम कर रहा है। यानी अगर बी जो है, बी का एफिशिएंसी हम परसेंटेज में ना तो 100 में लिख चलेंगे, ठीक है। तो बी का एफिशिएंसी अगर 100 होगा तो ए का एफिशिएंसी कितना होगा, 30% मोर कह रहे हैं, 130 परसेंटेज में दैट ऐड करते हैं 30, ठीक है। अब क्या कर रहे हैं उसके बाद, इसको क्या कर रहे हैं, ये क्या निकल रहा है हमारा एफिशिएंसी, ठीक है, एफिशिएंसी, ठीक। अब इसमें जो रेशियो में आया तो रेशियो में कोई चीजें क्या करते हैं, सेम चीजें हटा सकते हैं। दोनों में 10 कॉमन करेंगे तो ये 30 रेशियो कितना है, 10 का रेशियो। यानी जब ये इसकी एफिशिएंसी 10 होगी तो इसकी एफिशिएंसी तो 13 होगी। अब यहाँ देख सकते हैं कि ये 39 डेज में दोनों काम फिनिश कर रहा है, दोनों मिलके। तो क्यों ना हम एफिशिएंसी दोनों का निकालें। तो एफिशिएंसी ऑफ ए प्लस बी ये हो जाएगा आपका, ए प्लस बी की एफिशिएंसी कितनी होगी, 23 हो जाएगी, क्योंकि ये दोनों की एफिशिएंसी ना। हमने ऐसा क्यों निकाला, क्योंकि हमें इनका डेज दिया हुआ, डेज ऑफ ए प्लस बी मालूम है, इसलिए हमने एफिशिएंसी ऑफ ए प्लस बी कितना है, डेज ऑफ 39, ठीक है। अब कह रहा है कि ए पूरे काम कितने दिन में करा, तो ए का अगर हमें डेज निकालना है तो हमें क्या चाहिए, पूरा काम चाहिए और ए की एफिशिएंसी चाहिए, नहीं। तो ए की एफिशिएंसी तो मालूम है, 130 कह सकते हैं, 13 कह सकते हैं, ठीक है, 13, क्योंकि इसी को हमने चेंज किया। ए की एफिशिएंसी मालूम है और टोटल वर्क अगर हम निकालते हैं तो हमारा ए का डेज निकल जाएगा। यानी हमें ए का डेज निकालना है तो हमें टोटल वर्क चाहिए और ए की एफिशिएंसी चाहिए। तो ए की एफिशिएंसी तो यहाँ निकला हुआ, बस हमें टोटल वर्क चाहिए। तो इसीलिए हम टोटल वर्क निकालने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। क्योंकि हमें दोनों का साथ में डेज भी दिया हुआ है और दोनों का साथ में एफिशिएंसी दिया, तो टोटल वर्क कितना आ जाएगा, टोटल वर्क दोनों की एफिशिएंसी और इनटू दोनों का डेज, तो कितना हो जाएगा 39 इंटू 23। तो ये टोटल डेज हमारा निकल गया। अब हम इस फॉर्मूले में पुट कर सकते हैं टोटल ये वर्क है ना 39 इंटू 23, ठीक है। उसके बाद ए की एफिशिएंसी यहाँ रखते हैं, ए की एफिशिएंसी तो हमें पहले से मालूम, तो कितना गई 69 डेज। यानी ए अगर अकेला करेगा तो इस काम को 69 डेज में कंप्लीट कर देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में लेके आया हूं, जो उसी क्वेश्चन में थोड़ा सा मैंने मॉडिफाई कर दिया, ठीक है। जो 30% वहां 40% कर दिया, वहां पे जो डेज थे 39 डेज मैंने 15 डेज कर दिए। थोड़ा सा क्वेश्चन को मैंने चेंज किया है, ठीक है। क्वेश्चन क्या है, ए इज 40% मोर एफिशिएंट देन बी, इफ दे टुगेदर कैन फिनिश अ वर्क इन 15 डेज, हाउ मेनी मोर डेज बी टेक देन ए टू फिनिश द वर्क। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ए जो है 40% मोर एफिशिएंट है बी से, ठीक है। यहां तक वही, इफ दे टुगेदर कैन फिनिश द वर्क 15 दिन, दोनों एक साथ 15 दिन में कर सकते हैं खत्म। हाउ मेनी मोर डेज बी टेक, कह रहा है बी कितना ज्यादा ले सकता है, बी कितना दिन ज्यादा काम करने में टाइम ले सकता है देन ए। मतलब अगर दोनों को अलग अलग काम करने के लिए दे दिया जाए
तो बी जो है कितना ज्यादा दिन टाइम लेगा ए से काम करने में। यानी क्यों ऐसा क्यों कह रहा है, क्योंकि बी की एफिशिएंसी कम है ना, ए की एफिशिएंसी ज्यादा है, तो बी को टाइम ज्यादा लगेगा। ठीक है, तो कह रहा है कितना ज्यादा लगेगा। क्लियर? तो अब देखते हैं फिर से क्या करेंगे, यहाँ पे ए लिख लेंगे, बी लिख लेंगे। ठीक है, ए जो है 40% ज्यादा है, बी 100 की स्पीड से काम कर रहा है, फिर ये कितना करेगा 140। उसके बाद मैंने बताया क्या कि इसको 0 को हटा सकते 10 कॉमन है, क्या करेंगे 40 और ये 10, इन दोनों की एफिशिएंसी आएगा। ठीक है, अब कह रहा है कि बी जो है कितना ज्यादा दिन टाइम लेगा, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, दोनों का टाइम निकालेंगे। अब दोनों का टाइम निकालने के लिए हमें क्या चाहिए, टोटल वर्क चाहिए। तो टोटल वर्क, क्योंकि हम बार बार क्यों टोटल वर्क निकाल रहे हैं, क्योंकि टोटल डेज दिया हुआ है, तो टोटल वर्क निकालने के लिए क्या चाहिए, टोटल एफिशिएंसी चाहिए और टोटल डेज चाहिए। ठीक है, तो टोटल एफिशिएंसी तो ये रहा, एफिशिएंसी ऑफ ए प्लस बी कितना है 24 सॉरी। तो टोटल वर्क चाहिए, तो टोटल एफिशिएंसी यानी 24 इंटू दोनों मिलकर काम कितने दिन में खत्म कर रहा है, टोटल डेज भी मालूम है 15। ठीक है, तो ये आ गया टोटल वर्क। अब हम क्या करेंगे, डेज ऑफ बी निकालेंगे। डेज ऑफ बी कितना आएगा, टोटल वर्क अपॉन में एफिशिएंसी ऑफ बी। तो ये कितना आ जाएगा, टोटल वर्क कितना है आपका 24 इंटू 15 और बी की एफिशिएंसी, ये बी की एफिशिएंसी है 10। ठीक है, तो ये आ गया, यहां से क्या आ जाएगा, आप कर सकते हैं 5 से 2 बार, 5 से 3 बार, और ये 2 से 12 36 डेज, ये 36 डेज आएगा बी का। अब डेज ऑफ ए निकाल रहे हैं, डेज ऑफ ए यानी टोटल वर्क अपन में एफिशिएंसी ऑफ ए कर देंगे, तो डेज ऑफ ए तो कितना जाएगा, टोटल वर्क कितना है, फिर से वही 24 इंटू 15। ठीक है, अपन में एफिशिएंसी ऑफ ए कितना है 14। ठीक है, और इसको कट कर सकते हैं, कितना है 7 से 2 बार में, और ये 7 से कितना, सॉरी 2 से ये आपका 2 से कट रहा है 7 बार में, और ये 2 से कट रहा है 12 बार में। ठीक है, और तो नहीं कट रहा है, तो इसको मल्टीप्लाई करते हैं 12 60 12 और 6 18 180 गुना 7। ठीक है, तो कह रहा था कि बी जो है कितना ज्यादा दिन लेगा, तो इसको पहले डेज में कन्वर्ट कर दें या फिर एलसीएम लेकर सॉल्व कर लें, तो क्या आ जाएगा, मोर डेज निकालेंगे, क्या करेंगे मोर डेज क्या लेंगे, मोर डेज ऑफ बी माइनस डेज ऑफ ए, क्योंकि कह रहा है कि जो है बी कितना ज्यादा दिन लेगा, तो बी के डेज में से ए के डेज को माइनस कर देंगे, 30 है, ये आपको इसको डिवाइड करेंगे तो पॉइंट में ले आ सकते हैं। ठीक है, ऐसे कर लेंगे, एलसीएम लेकर सॉल्व करेंगे तो आप कर ही लेंगे इसको सॉल्व। ठीक है, तो यहाँ पे निकल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है, क्वेश्चन कह रहा है ए इज 2 टाइम्स एफिशिएंट देन बी। 2 टाइम्स एफिशिएंट देन बी मतलब ए जो है काम करने की, ए जो है दुगना रेट से काम कर रहा है, यानी कि ए की काम करने की स्पीड जो है बी से दुगना है। एफिशिएंट मतलब एफिशिएंसी, एंड बी इज 3 टाइम्स मोर एफिशिएंट देन सी, और बी जो है सी से 3 गुना ज्यादा स्पीड से काम कर रहा है। ठीक है, if they all together finish a work in 10 days, अगर ये तीनों एक साथ मिलकर के काम को 10 दिन में खत्म कर सकते हैं, इन हाउ मेनी डेज बी अलोन फिनिश द वर्क, तो उस काम को बी अकेले कितने दिनों में खत्म कर सकता है। यहां पे क्वेश्चन और चेंज कर सकता था कि हाउ मेनी डेज ए कैन फिनिश द अलोन, ए कितने दिन में खत्म कर सकता है, सी कितने दिन में कर सकता है, किसी का भी अकेले का पूछ सकता था, क्योंकि यहाँ पे तीनों का साथ कर दिया हुआ। ठीक है, अब इसमें क्या करेंगे, देखिए सबसे पहले तो हमें बी का डेज निकालना है, तो डेज ऑफ बी निकालने के लिए हमें क्या चाहिए, वर्क चाहिए। टोटल वर्क की बात करें, टोटल वर्क चाहिए और एफिशिएंसी ऑफ बी चाहिए, नहीं ये चीज, तो एक तो हमें क्लियर हो गया, टोटल वर्क चाहिए और एफिशिएंसी ऑफ बी चाहिए। अब आते हैं इधर क्वेश्चन के स्टार्टिंग। ठीक है, टोटल वर्क हमें निकालना है। अब टोटल वर्क निकालने के लिए क्या चाहिए, एफिशिएंसी टोटल चाहिए और एफिशिएंसी चाहिए और टाइम चाहिए। तो जो जो हमें गिवन क्या क्या है कि ए, पहले तो इसको जरा यूज करते हैं स्टेटमेंट को, बी से ए की एफिशिएंसी दुगना है और सी से बी की एफिशिएंसी 3 गुना है। तो पहले मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ ए बी सी। अब हम क्या करेंगे, सी की एफिशिएंसी मान ले रहे हैं, हमने ले लिया एक्स। सी का क्यों कर रहे हैं, क्योंकि सी से ही सबका रिलेशन है, सी से बी का मान है और फिर बी से ए का मान। तो सी की एफिशिएंसी अगर एक्स है तो बी की एफिशिएंसी कितनी रहेगी, बी की एफिशिएंसी 3 गुना यानी 3x, और फिर कह रहा है कि ए की एफिशिएंसी बी से दुगना है, तो बी का दुगना ये है, बी का 2 टाइम्स, इसका ये 3 टाइम्स है और इसका ये 2 टाइम्स है, तो इसका 2 टाइम्स कितना है 6x। ठीक है,
अब x से ज्यादा कोई मतलब नहीं, x तो रेशियो में अपने आप ही फिनिश हो जाएंगे, ठीक है ना, x से रेशियो में कोई प्रॉब्लम नहीं आती, ठीक है। अब ये तीनों की एफिशिएंसी मालूम हो गई, ये क्या निकल के आया, एफिशिएंसी अलग अलग तीनों, ठीक है। अब यहाँ देख सकते हैं हमें टोटल वर्क निकालना है, बताया टोटल वर्क निकालना है, तो टोटल वर्क निकालने के लिए क्या क्या गिवन है हमारे पास, कह रहा है कि 10 दिन में तीनों ने मिलकर खत्म किया है, इसका मतलब कि तीनों का 7 का डेज दिया, मतलब तीनों का 7 की एफिशिएंसी चाहिए ना, तो तीनों के एक 7 की एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी, टोटल एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी, 6 3 9 10x, ये टोटल एफिशिएंसी आ गई नहीं, और टोटल 7 का डेज भी दिया, ये एफिशिएंसी जो है किसका निकल गया है, a प्लस b प्लस c का ना, तीनों का, और डेज भी दिया हुआ है a प्लस b प्लस c का, ठीक है। तो कितना डेज, 10 डेज। अब हमने 7 की एफिशिएंसी क्यों निकाली, क्योंकि 7 के ही काम करने का दिया हुआ ना डेज, कि 10 दिन में तीनों मिलकर खत्म कर रहे हैं, तो 7 की एफिशिएंसी तब तो 7 का एफिशिएंसी और 7 के वाले के डेज को मल्टीप्लाई करें तो टोटल वर्क आएगा, ठीक है, क्योंकि डेज किसका है, एक साथ काम करने का, तो एफिशिएंसी क्या लेंगे, एक साथ के, तो वर्क क्या जाएगा 100, आप इसमें से x हटा भी सकते हो 100, यानी 100 वर्क, टोटल वर्क आ गया 100। अब क्या चाहिए हमें, डेज ऑफ b चाहिए, तो अब इस फॉर्मूले में पुट कर सकते हैं, वर्क कितना है 100 और एफिशिएंसी ऑफ b कितना है 3 है, हमने x हटा लिया, आप x में भी रख सकते थे, यहाँ x रख सकते हो, यहाँ x रखेंगे तो यहाँ x, आप देख सकते हैं x से अपने आप कैंसिल हो जाएगा, नहीं 100/3 डेज। उसी तरह से अगर मैं c की एफिशिएंसी निकालनी है तो वर्क अपन में एफिशिएंसी ऑफ c कर सकते हैं, वर्क कितना है टोटल 100x और एफिशिएंसी ऑफ c कितना है x है, x कट जाएगा तो कितना जाएगा 100 जाएगा, इस तरह से आप a का निकाल सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से ये थोड़ा स्टैंडर्ड क्वेश्चन ऐसे पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए, a is 2 times more efficient than b, a जो है b से 2 गुना ज्यादा एफिशिएंट है। अभी जो पिछले क्वेश्चन में हमने देखा था सिर्फ वहां पे लिखा हुआ था 2 टाइम्स, यहाँ पे मोर एक्स्ट्रा लिखा हुआ है, तो 2 टाइम्स और 2 टाइम्स मोर में क्या फर्क है वो हम लिख के बताएंगे कैसे होगा, ठीक है। अच्छा, a जो है 2 टाइम्स मोर एफिशिएंट है b से, एंड a विल फिनिश अ वर्क इन 16 डेज, और a कितने दिन में खत्म कर रहा है 16 डेज लेस देन b, यानी a जो है 16 दिन पहले ही खत्म कर रहा है b से, क्योंकि a की एफिशिएंसी ज्यादा है, ठीक है। इन हाउ मेनी डेज दे टुगेदर फिनिश द वर्क, दोनों मिलकर पूरे काम को कितने दिन में खत्म करेंगे, तो यहीं से आपने जो क्वेश्चन पूछ रहा है डेज ऑफ a प्लस b पूछ रहा है, तो डेज के लिए क्या चाहिए, टोटल वर्क अपन ने, एफिशिएंसी भी किसकी चाहिए a प्लस b, दोनों की एक साथ की चाहिए, है ना। डेज ऑफ a b दोनों पूछ रहा है, दोनों एक साथ कितने दिन में खत्म करेंगे, तो टोटल काम खत्म करने के बाद काम टोटल लेंगे, और डेज a प्लस b दोनों का पूछा है, एफिशिएंसी भी दोनों का लेंगे, क्योंकि हमें पता है डेज इक्वल टू क्या होता है, वर्क अपन एफिशिएंसी। ये अब आते हैं कि हम ये टोटल वर्क कैसे निकालेंगे और ये एफिशिएंसी कैसे निकालेंगे दोनों, ठीक है। फिर से वैसे ही क्या करेंगे, a और b की एफिशिएंसी दिया, ठीक है, a की एफिशिएंसी क्या करना है, x सिलेक्ट करना है, तो a की एफिशिएंसी b की एफिशिएंसी हमने क्या करी, x सिलेक्ट कर लिया, और इसका जो है 2 टाइम्स मोर है, ठीक है ना, 2 टाइम्स मोर है, तो ये x है, तो ये कितना हो जाएगा 2x, नहीं 2x नहीं होगा, 2 टाइम्स मोर कर रहा है यानी 2x ज्यादा, तो यानी क्या हो जाएगा 3x हो जाएगा। सिर्फ अगर ये लिखा होता है 2 टाइम्स तब तो ये 2x होगा, लेकिन लिखा हुआ 2 टाइम्स मोर, मतलब 2 टाइम्स मोर मतलब 2 गुने से ज्यादा, मतलब कि 2 टाइम्स करके इससे 2 टाइम्स ज्यादा, ठीक है ना, यानी कि इसका 2x प्लस x करेंगे। अगर सिर्फ यहाँ पे ये नहीं होता, सिर्फ 2 टाइम्स लिखा होता मतलब 2 गुना, मतलब इसका 2 गुना, लेकिन यहाँ पे लिखा हुआ 2 टाइम्स मोर मतलब इसके 2 गुने से ज्यादा, यानी इसका 2 गुना कितना हुआ 2x ज्यादा, मतलब इसमें प्लस यानी 3x, यानी इसके एफिशिएंसी कितना है 3x, ठीक है। अब यहाँ जो वर्क किसका दिया 16 डेज, लेकिन ये 16 डेज वर्क नहीं दिया हुआ, ये विल फिनिश द वर्क 16 डेज लेस, यानी ये दोनों के जो 16 डेज है ना, ये दिया हुआ है कि 16 दिन कम टाइम में ही ये जो काम खत्म कर देगा, यानी ये दोनों के काम करने का जो मतलब जो दिन है ना उसका डिफरेंस दिया हुआ है, ये 16 दिन कम में खत्म कर देगा, यानी पहले खत्म कर देगा, ठीक है। यानी यहाँ जो डिफरेंस दिया हुआ है ये दिया हुआ है डे का डिफरेंस दिया हुआ, और ये हमारा क्या निकल गया एफिशिएंसी, तो एफिशिएंसी रेशियो बता दो एफिशिएंसी का यहाँ पे ना, और यहाँ जो डिफरेंस किसका है डेज का, उसको डेज में कन्वर्ट करें तो डेज हमने बताया है कि एफिशिएंसी का उल्टा होता है, तो जब एफिशिएंसी का रेशियो ये होता है तो डेज का रेशियो क्या होगा x रेशियो 3x, ठीक है।
ऐसा नहीं तो क्योंकि यहाँ डेज दिया हुआ है और भी डेज ए का नहीं दिया हुआ है, दोनों के डेज का डिफरेंस दिया हुआ है, तो यहाँ डेज का डिफरेंस कितना है, डिफरेंस निकाल सकते हैं। डेज ऑफ बी माइनस ए निकालना पड़ेगा क्योंकि बी ज्यादा दिन दे रहा है ना, तो कितना है, तो ये दिया हुआ आपका कितना 16 डेज, क्योंकि ए जो है 16 दिन कम टाइम दे रहा है 20, तो डेज ऑफ कितना यानी 3x माइनस एक्स इक्वल टू 16, डेज का यहाँ डिफरेंस दिया हुआ, तो डेज का यहाँ डिफरेंस दिया, तो 2x इक्वल टू 16, एक्स इक्वल टू कितना आ गया 8, x 8 निकल गया, ठीक है। अब आते हैं जरा, अब डेज क्या थे, डेज ऑफ ए कितना होगा, डेज ऑफ ए एक्स की वैल्यू कितनी 8, तो डेज ऑफ बी कितना आ जाएगा 24, ठीक है। अब ये मैं बता दूं कि ये हम डेज क्यों निकाल रहे हैं, डेज क्यों निकाल रहे हैं, क्योंकि हमें क्या चाहिए, दोनों की एफिशिएंसी चाहिए, तो आप बता सकते हैं एफिशिएंसी ऑफ ए कितना हो जाएगा। अच्छा, इसको और तरीके से एक तो हम ऐसे भी कर सकते हैं कि एफिशिएंसी ऑफ, चलिए मैं लिखा रहा हूं, एफिशिएंसी ऑफ ए कितना हो जाएगा 1/8 और एफिशिएंसी ऑफ बी कितना हो जाएगा 1/24, तो एफिशिएंसी ऑफ ए प्लस बी कितना हो जाएगा, एलसीएम लेके स्क्वायर कर लेंगे 1/8 प्लस 1/24, ठीक है, ये तो हम करेंगे। लेकिन हमने एक और तरीका बताया था कि इसका क्या करेंगे, इसका एलसीएम लेंगे, इसका क्या लेंगे एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम कितना आएगा 24 आएगा, ठीक है। अब यही मैं साइड में लिख रहा हूँ, इसकी एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी 3 और इसकी एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी 1, ठीक है। तो एफिशिएंसी ऑफ ए प्लस बी कितना आ जाएगा, पता तो नहीं कि ये जो हम यहाँ पे जब दोनों को डेज को क्या करते हैं एलसीएम लेते हैं, जो एलसीएम निकल के आता है ये टोटल वर्क, टोटल वर्क 24, ठीक, तो टोटल वर्क हमें चाहिए था, टोटल वर्क हम निकाल लिया। अब एफिशिएंसी के लिए बताया था इससे डिवाइड करें तो इसके एफिशिएंसी, इससे डिवाइड करें तो इसके एफिशिएंसी, तो एफिशिएंसी ऑफ ए प्लस बी चाहिए ना, एफिशिएंसी ऑफ ए प्लस बी कितना है 3 + 1 4 और टोटल डेज 24, सॉरी टोटल वर्क है 24, ये क्या है वर्क। तो अब ये फॉर्मूला पुट कर दें कि डेज ऑफ ए प्लस बी कितना आ जाएगा, वर्क कितना है टोटल 24 अपॉन में एफिशिएंसी कितना है 4, कितना जाएगा 6 डेज। इस तरह से हमें सोचना है कि कैसे हम निकालेंगे। सबसे पहले हमने क्वेश्चन में क्या लिखा कि जो पूछ रहा पहले उसको हमने लिख दिया कि कैसे निकलेगा, डेज ऑफ ए प्लस बी चाहिए, तो उसके लिए क्या चाहिए टोटल वर्क अपॉन एफिशिएंसी ऑफ ए प्लस बी चाहिए। उसके बाद जो क्वेश्चन में गिवन है उसके तरफ से हमने बेसिक अप्लाई करके चल, तो ये क्वेश्चन आपका सॉल्व हो, तो कितना आ गया 6 डेज, ठीक है आंसर, दोनों मिलके 6 डेज में खत्म करेंगे। अच्छा, ये हो सकता था कि क्वेश्चन में अगर ये आपका पूछे कि डेज ऑफ ए कितना है या डेज ऑफ बी कितना है, काम खत्म करना, नहीं ऐसा दिमाग में क्वेश्चन आ, हो सकता है कि ए का पूछता और बी का पूछ सकता था, ये आपको नहीं पूछेगा, ये इसमें नहीं पूछेगा क्योंकि देखिए ये आपका निकल चुका है डेज ऑफ ए डेज ऑफ बी, ठीक है। तो डेज ऑफ ए डेज ऑफ बी इससे निकला है। अगर पूछता भी तो क्या होता, ये है तो पहले डेज ऑफ, पहले यही दोनों निकलता, पहले ये दोनों पार्ट निकलता, फिर उसके बाद ये निकलता दोनों का, ठीक है। तो देख सकते हैं दोनों का इंडिविजुअल का पहले निकला है, फिर बाद में दोनों का साथ का निकला है। तो अगर ये पूछता तो पहले ये दोनों ही सॉल्व होते, जिसका आंसर यहाँ है, ठीक है। तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, और ये जो भी मैंने 10 क्वेश्चन कराया उसी के जैसा ही है, थोड़ा सा डिफरेंट है, ठीक है। क्वेश्चन क्या देखते हैं, ए इज 200%, अभी हमने जो पढ़ा था 2 टाइम्स था मोर, यहाँ पे परसेंटेज मान लो 200% मोर एफिशिएंट देन बी एंड फिनिश अ वर्क इन 30 डेज लेस देन दैट ऑफ बी। मतलब ए जो है 200% ज्यादा एफिशिएंट है, ज्यादा तेजी से काम करता है और 10 दिन पहले ही काम खत्म करता है। मतलब दोनों का काम करना शुरू करें तो जितना दिन बी लेगा ना उससे 30 दिन कम टाइम लेगा ए। इन हाउ मेनी डेज दे टुगेदर कैन फिनिश वर्क, फिर से वैसे ये दोनों एक साथ काम कैसे खत्म करेंगे, ठीक है। तो फिर से हम क्या करते थे यहाँ पे ए और बी की क्या लेंगे, अच्छा फिर से दोनों का क्या करें एक साथ काम करने की बात करें ना, तो डेज ऑफ ए प्लस बी चाहिए, तो हमें क्या चाहिए टोटल वर्क चाहिए और एफिशिएंसी ऑफ ए प्लस बी चाहिए, क्या चाहिए तो डेज इक्वल टू वर्क अपॉन एफिशिएंसी। तो टोटल वर्क की बात कर रहा है और दोनों को साथ काम करने की बात कर रहा है, तो दोनों का साथ का ही एफिशिएंसी लेंगे ना, डेज निकालेंगे, ठीक है। अब आते हैं फिर से 200% मोर एफिशिएंट, तो मैंने बता दिया अगर ए की एफिशिएंसी अगर परसेंटेज में 100 लेते हैं तो ये कितना हो जाएगा 200% मोर है, 200% नहीं है 200% मोर है, 200% मोर मतलब इसका 200% कितना है 200 और 300% है 300, ठीक है। दूसरी चीज इसी को जो परसेंटेज में 200% कह रहा ना वो 2 टाइम्स के बराबर होगा, 2 टाइम्स मोर जो कह रहा था ना उसी तरह 2 टाइम्स मोर कह सकते हैं या फिर उसी को 200% मोर कह सकते हैं, देख सकते हैं आप। यानी ये अगर ये 1x हो गया इसको
0 0 हटा देते कॉमन करके, ये 1 ये 3, ठीक है। एक्स में कन्वर्ट करके इसको दोनों से 100 100 से डिवाइड करके रेशियो में, तो ये क्या निकल के आ गया एफिशिएंसी, ठीक है। अब उस पर फिर से देख सकते हैं डेज का डिफरेंस है, तो क्या करें यहाँ से डेज में निकालने, डेज क्या करते हैं इसका उल्टा हो जाएगा रेशियो, x रेशियो 3x, फिर से डिफरेंस है, डिफरेंस ऑफ डेज, डेज ऑफ b माइनस a, b को ज्यादा टाइम लग रहा है, कितना ये 30 डेज, नहीं 30 डेज कम ले रहा है ए टाइम, यानी जो है जितना b लेगा, यानी b अगर मान लीजिए 50 दिन लेता है तो ये कितना लेगा 20 दिन, नहीं अगर a जो है b जो है अगर 50 दिन लेता है तो a कितना लेगा 20 दिन ना, क्योंकि 30 दिन कम लेता है, तो देख सकते हैं इन दोनों का डिफरेंस ही तो है, यानी डेज ऑफ b माइनस डेज ऑफ a, तो डेज ऑफ b माइनस डेज ऑफ a 30, ठीक है। अब डेज ऑफ a माइनस b हमने यहाँ वेट कर लिया, क्यों क्या है 3x माइनस x होगा, ऐसा क्यों कर रहा है ताकि हमारा x निकल जाए और फिर से कुछ निकल जाए, 2x इक्वल टू कितना 30, x इक्वल टू 50, ठीक है। अब यहाँ से निकाल सकते हैं आप डेज ऑफ a कितना आ जाएगा, डेज ऑफ a ये रहा कितना हो जाएगा, यही ये डेज ऑफ a ही आ गया, नहीं 15, डेज ऑफ b कितना हो जाएगा आपका, डेज ऑफ b 45 डेज 3x है ना। अब दोनों का डेज निकल गया, अब मैंने बताया था कि अब इसमें आने लगा, डेज ऑफ b कितना निकल गया है 45 और डेज ऑफ a कितना है, डेज ऑफ a आपका 15, मैंने क्या बताया। अब हमें क्या चाहिए एफिशिएंसी चाहिए ना दोनों की, तो क्या करेंगे डेज से एफिशिएंसी निकालेंगे, क्या करते हैं इन दोनों का एलसीएम, एलसीएम कितना आएगा 45, ये टोटल वर्क आ जाता है, टोटल वर्क भी चाहिए था, टोटल वर्क निकल गया। अब हमें चाहिए एफिशिएंसी दोनों की, तो दोनों पहले एफिशिएंसी कितना हो जाएगा, इसका 1 हो जाएगा एफिशिएंसी और इसकी एफिशिएंसी कितना हो जाएगी 3, ठीक है। तो एफिशिएंसी ऑफ a प्लस b कितना हो जाएगा, फटाक से कितना 4, ठीक है। अब निकाल लेते हैं डेज ऑफ a प्लस b, इसको हम इनपुट कर दें, वर्क टोटल कितना है 45 अपन में एफिशिएंसी कितनी है 4, ये आगे इतना डेज दोनों अगर साथ में करेगा और दोनों अलग अलग करेगा तो यार, ठीक है क्लियर। यहाँ पे दोनों की एफिशिएंसी निकाल सकते हैं, एफिशिएंसी इसको उल्टा कर देंगे, एफिशिएंसी ऑफ a कितना हो जाएगा, डेज को उल्टा कर दें, एफिशिएंसी ऑफ a ये 45 हो जाएगा और एफिशिएंसी ऑफ b 15, इसको रेशियो निकाल सकते हैं, ये 3 तो ये 1, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं क्लियर। तो इस तरह से स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, तो ये क्वेश्चन स्टैंडर्ड है, तो आपको वैसे जनरली इस तरह क्वेश्चन बहुत कम आते हैं, लेकिन आपको पीछे जो हमने जो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन कराए, इससे थोड़ा आसान क्वेश्चन कराए, उस क्वेश्चन को आप ज्यादा फास्ट तभी कर सकते हैं जब इस क्वेश्चन का प्रैक्टिस करें, ठीक है। तो ये एक नए टाइप का क्वेश्चन है और ये आपका आज का लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। और रिक्वेस्ट करूंगा कि ये आप एक बार देखने के बाद आप इसी क्वेश्चन को दोबारा सेल्फ ट्राई करें या इसी के जैसा दूसरा क्वेश्चन आप ट्राई कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि प्रैक्टिस बहुत जरूरी है, क्लियर। तो हम यहाँ बोर्ड पे ज्यादा क्वेश्चन नहीं करा सकते, हम एक एक टाइप का करा सकते हैं, क्योंकि अगर ज्यादा करेंगे तो काफी ज्यादा हो जाएगा, बड़ा सा वीडियो हो जाएगा, इसलिए हमारा काम है एक टाइप का आपको बेसिक कॉन्सेप्ट मेन चीजें समझा देना और बाकी आप इस पर प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है और ये लास्ट क्वेश्चन है, A and B can do a piece of work in 45 and 40 days, मतलब A जो है 45 डेज में करता है और B जो है 40 डेज में करता है एक काम को, है ना, रेस्पेक्टिवली। दे स्टार्ट द वर्क टुगेदर, तो दोनों ने एक साथ काम करना शुरू किया, बट आफ्टर सम डेज A लेफ्ट द वर्क, लेकिन साथ काम करना शुरू किया लेकिन कुछ दिन बाद जो है A जो है छोड़ के चला गया, ठीक है। तो कह रहा है कि ठीक लेफ्ट द वर्क एंड B फिनिश द रिमेनिंग वर्क, A जब चला गया तो जो रिमेनिंग वर्क है उसको बी ने फिनिश किया और कितने दिन में किया रिमेनिंग वर्क को 23 डेज। आफ्टर हाउ मेनी डेज ए लीव, ए जो है कितने दिन बाद छोड़ के चला गया। अगर हम याद करें तो पिछले जो हमने पहले जो लेक्चर में जो क्वेश्चन कराए थे उसमें ये दिया हुआ था कि ए जो है 4 दिन बाद छोड़ के चला गया, तो बचा हुआ काम को बी कितने दिन में फिनिश करेगा। उसी को उल्टा है, क्या है कि ए छोड़ के चला गया लेकिन कितने दिन में छोड़ के चला गया, वहां पे जो डेट छोड़ के गया था वो दिया हुआ था कि 5 दिन बाद छोड़ के चला गया, और बी बचे हुए काम कितने दिन में फिनिश करा है। यहाँ पे क्या करा कि कितने दिन बाद छोड़ के चला गया वो निकालना है और बी जितना कितने दिन में फिनिश करेगा वो यहाँ पे दे दिया, और वहां पे क्या था कि ए जो है कितने दिन बाद छोड़ के गया वो दिया हुआ था और बी कितने दिन में खत्म करेगा बचे हुए काम को वो फाइंड करता है, यहाँ उसका उल्टा है, ठीक है। तो अब कैसे करेंगे, जो पहले हमारा गिवन है उस पर आते जाए, क्या क्या है, ए जो है कितने दिन में खत्म करता है 45 डेज में, ठीक है। बी कितने दिन में खत्म करता है 40 डेज में। अब इन दोनों क्या करेंगे एलसीएम निकालेंगे, ठीक है। तो कितना आएगा ये 360 आएगा,
एलसीएम। तो ये जो एलसीएम निकल के आता है डेज का, ये क्या निकल के आता है, टोटल वर्क। ठीक है, अब टोटल वर्क फटाक से क्या करना है, एफिशिएंसी निकालना, कितना जाएगा, ये आपका 4 जाएगा और ये 4 9 60 45 90, ये आपका 8 आ जाएगा, 936 45 90 936 8 और ये जाएगा 9। ठीक है, तो एफिशिएंसी ए और बी की निकल गई। अब आते हैं जो जो गिवन है उसी से हमारा निकलेगा। ठीक है, कह रहा है कि जो बचा हुआ काम है उसको बी ने 23 डेज में खत्म किया है और एफिशिएंसी हमें बी की मालूम है नहीं, तो बचा हुआ काम हम निकाल सकते हैं। तो रिमेनिंग वर्क कितना जाएगा, रिमेनिंग वर्क, जो रिमेनिंग वर्क है उसको बी ने खत्म किया ना, तो एफिशिएंसी किसका लेंगे, एफिशिएंसी ऑफ बी लेंगे और डेज भी किसका लेंगे, बी का जो रिमेनिंग वर्क का डेज लेंगे। तो एफिशिएंसी बी कितना 9 और बी का जो डेज है, जो बचे हुए काम को खत्म करने में कितना मिल गया, तो ये आ गया रिमेनिंग वर्क। इसको 9 के 27 9 दूनी 18 और 2 20 207 वर्क, यानी जो बचा हुआ काम जो बी ने खत्म किया था 23 दिन में वर्क है 207। हमने ये रिमेनिंग वर्क क्यों निकाला, क्योंकि टोटल वर्क है मालूम है, टोटल वर्क में से रिमेनिंग वर्क निकाल देंगे तो ये कौन सा वर्क निकलेगा, जो अदर वर्क रह गए, अदर वर्क जो दोनों मिलकर साथ में काम किए थे, पहले साथ में किए थे ना, तो स्टार्ट द वर्क टुगेदर। तो 7 वाला जो वर्क रह गया था ये 360 माइनस 207 कितना आ गया, 7 3 10, ये हो गया 5 और ये हो गया 1। 153 वर्क जो था वो दोनों ने साथ मिलकर काम किया था। ये वो वर्क है जो दोनों ने साथ में किया था, है ना, क्योंकि बी ने जो वर्क अकेले किया था हटा दिया टोटल में 7 बन करके। ठीक है, अब 7 का वर्क मालूम है टोटल और हमें कह रहा है कि कितने दिन बाद एक छोड़ के चला गया था, यानी ये भी कह सकता था कितने दिनों तक दोनों ने साथ काम किया था, नहीं ये की बात है। तो डेज ऑफ ए प्लस बी, कितने दिन बाद ए छोड़ के चला गया था या कितने दिनों तक दोनों ने साथ में काम किया था, बात ही की है। ठीक है, तो डेज ऑफ ए प्लस बी कितना लगा, काम ये रहा, एफिशिएंसी ऑफ ए प्लस बी चाहिए, तो एफिशिएंसी ऑफ ए प्लस बी कितना 970, यानी 9 बार कर जाएगा, यानी 9 दिन तक दोनों ने साथ काम किया, यानी 9 दिन बाद जो है ए छोड़ के चला गया था। ठीक है, क्या हो गया आंसर। तो इस तरह से स्टैंडर्ड क्वेश्चन क्लियर। तो ये आज के लिए इतना ही और मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, एक नए लेक्चर के साथ, नए टॉपिक के साथ। तो हमारा आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें। ठीक है, हमारे वीडियो पसंद आए इसको शेयर करें।